देहरादून में सीएम धामी ने दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कहा, हमें सभी को मानवता की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अवसर पर गणेश जोशी, नरेश बंसल भी रहे मौजूद। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टियों की तैयारी हुई तेज। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी। देहरादून में बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए यहां पर प्रभारी नियुक्त किए। सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल का बनाया गया प्रभारी। पौड़ी में ज्वालपा धाम में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। पछवादुन में भी धूमधाम से मनाया गया दशहरा का पर्व। पछवादुन में दशहरे का उत्सव आकर्षक का केंद्र रहा। रावण के 60 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर युवती के साथ किया था दुष्कर्म। आरोपी ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हरिद्वार से 2 बंदियों के भाग जाने पर 6 कार्मिक किए गए निलंबित। सीएम धामी ने जांच के दिया निर्देश। जांच के लिए 10 टीमों का किया गया गठन। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में रेल हादसे की बड़ी साजिश। रुड़की के ढंडेरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर रखा गया एलपीजी गैस सिलेंडर। बाल होने से बचा हादसा। किच्छा में अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी का अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। सीएम ने सैटेलाइट एम्स का किया निरीक्षण। देहरादून में गणेश जोशी ने शोभा यात्रा कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। वृद्धजनों के दर्शन ने शोभा यात्रा की बढ़ाई शोभा। अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य MS चौहान भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश रची गई। दरअसल उत्तराखंड के रुड़की में छावनी के पास ढंडेरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन हादसा नहीं हुआ और आनन फानन में स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे से ले लिया है और मामले की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी गई है। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया गया। फिलहाल जीआरपी और कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बताते चले कि रुड़की में इस रेलवे स्टेशन को कई बार बम से उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। हमें तो सीसीआर के माध्यम से सूचना मिली थी लगभग कल 12/10/2024 को सुबह 7:13 के आसपास ना। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने अपने चौकी अवगत करा दी। जो हमारा पुलिस फोर्स था हमने उसको मौके पर रवाना किया। उसके बाद वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से अपना जो रेलवे ट्रैक था वो क्लीन था, उसको क्लीन करवाया गया। उसके बाद वहाँ पे हमारी लगातार जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी देखा गया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा हो जो लगते हुए दिखा हो या कुछ ऐसा।
तो ऐसा कुछ नहीं था। तो चांस ये है कि हो सकता है जैसे ट्रैवल लोग करते हैं सफ़र करते हैं तो छोटे-छोटे ये इल्लीगल तरीके से ले जाते हैं अपने सामान में छुपा कर ना। तो हो सकता है कोई ट्रैक पे ऐसे मतलब बैठा हो यात्री उसके हाथ से छूट गया हो, तो यही है अभी तक तो ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया है कि किसने रखा है या क्या है। तो देखिए खबर रुड़की से है, जहां अब यूपी के बाद उत्तराखंड में भी रेल जिहाद जो है देखने को मिला। यहां पर भी रेल डिरेल करने की कोशिश की गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर जो है यहां पर बरामद हुआ है और एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की कई बार पहले भी धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद लगातार अब जो जीआरपी है इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई है। उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीनी मिल खेल मैदान पहुंचे, जहां सीएम धामी का तमाम अधिकारी और बीजेपी के कई विधायकों ने स्वागत किया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ किच्छा के खुरपिया फॉर्म पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण को लेकर जानकारी हासिल की है। सीएम धामी ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एम्स परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण सुरक्षा का भी संदेश दिया है। निरीक्षण के बाद किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह में शिरकत की। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीजेपी द्वारा सीएम धामी के प्रयासों से किच्छा में एम्स की स्थापना और स्मार्ट औद्योगिक सिटी बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। जहां हमारे सबके नेता पूज्य नेता नारायण दत्त त्रिपाठी जी को भी तिवारी जी को भी ब्रेक करना पड़ा, मुझको कंटिन्यूएशन में आपने दोबारा इस प्रदेश से चुनकर भारत की राजधानी भारत की संसद में भेज दिया, जिससे धन्यवाद स्वीकार करिए। मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुंचे। मित्रों, जितने काम आज हो रहे हैं आपने देखा बगल में, आज मुझको भी लगा कि हमें इसका भूमि पूजन करना चाहिए था, तब लोगों को पता लगता। इच्छा में तो आप देखते होंगे, अगल बगल से देखते होंगे, कोई अंदर जाके तो देखो कितनी बड़ी चीज मोदी जी ने दे दी, इतिहास बदल गया है। आज यहाँ का एक प्रदेश में 2 एम्स हो रहे हैं। भविष्य में ये सैटेलाइट सेंटर नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फुल प्लस एम्स आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से इसका निवेदन कर चुका हूँ। आपको पता होगा नहीं मिल रहा था, ये मिल ही नहीं रहा था और इसमें बिल्कुल खारिज कर दिया था, कहा था हम 2 नहीं दे सकते हैं। देखिए किच्छा में जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत की है, हम प्रधानमंत्री जी का अभी धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं सब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। और साथ में यहाँ पर जो एम्स जो हमारा निर्माणाधीन है, उस एम्स के लिए भी अनेक परियोजनाएं हमारे राज्य को मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हम उनका अभिनंदन करते हैं। तो सीएम धामी का किच्छा में अभिनंदन समारोह किया गया और यहाँ भव्य स्वागत किया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा, जहाँ पर सैटेलाइट एम्स का उन्होंने निरीक्षण किया और धामी ने अधिकारियों को यहाँ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियाँ गिनवाई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि वृक्षारोपण भी उन्होंने किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज श्री बालाजी और शिव मंदिर समिति तेज बहादुर रोड देहरादून द्वारा श्री राम दरबार मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में
आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। श्री राम दरबार की कलश यात्रा भ्रमण भव्य रूप में बैंड बाजे और मनमोहक झांकियों के साथ ही राज्य की लोक संस्कृति, संत महात्माओं, गौ माता, वृद्धाश्रम और परिवार से अलग जीवन काट रहे बुद्धजनों के दर्शन ने भी शोभा यात्रा में शोभा बढ़ा दी है। मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 500 से अधिक सालों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राम मंदिर बनाए जाने का काम जो है मार्ग प्रशस्त हुआ था और इस अवसर पर मंदिर समिति सदस्य MS चौहान जो हैं और बलराज सिंह, शिव चौहान, सुदेश यादव, मनोज रोथान, अमित रुड़ती और रितेश चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया है कि शरारती तत्वों का विरोध करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ शरारती तत्व भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में चाय में थूक खाने के पदार्थ में पेशाब आदि मिलाकर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं तो उनकी दुकानों में जाता कौन है, उन्हीं के लोग जाते हैं। इस पर भी उनका सोचना चाहिए कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब दुकानों में बोर्ड लग जाएंगे तो उनकी दुकानों में कौन जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह बाहर तत्व की शर्त है कि मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है और ऐसे में उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को मैंने पहले भी कहा है, देवभूमि उत्तराखंड का जो मुस्लिम समुदाय है वो दिग्भ्रमित हो रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। ये दूसरे राज्यों के लोग हैं जो देवभूमि के माहौल को खराब करना चाहते हैं और मैंने अपील भी की है, यहाँ के जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे मैंने अपील भी की है कि इस प्रकार के जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है उसके लिए वो आ गया है, वो इसका विरोध करें। अब मान लो सरकार निर्णय लेती है कि दुकानों का बोर्ड लगने हैं, कारीगर के बोर्ड लग रहे हैं, जो उसका मालिक है उसके दुकान का बोर्ड लगने नियम के पक्ष में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड को इसको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भविष्य में इसको करना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि जो बाहर के मुस्लिम जो शरारती तत्व हैं उनसे वो भ्रमित ना हो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहर के तत्व जो है वो यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों से देवभूमि के जो मुस्लिम समुदाय हैं उन्हें बचना चाहिए और ऐसे में उनको ऐसे लोगों का विरोध भी करना चाहिए, ये भी उनके द्वारा अपील की गई है। राजधानी देहरादून के थाना सहसपुर क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक जब बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे तो उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घर लिया और उन्हें घेर लिया और नाकाम और लूटपाट करने की कोशिश की है। फिलहाल चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जो है वो पहुंचे। लोगों को आता देख बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों का फुटेज लिया है और इसके स्केच जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड देहरादून में दशहरा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में लोगों का अभिनंदन करते हुए दशहरे की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य, धर्म पर धर्म, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक पर्व है। दशहरे हमारी संस्कृति, धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये पर्व रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जीवन के गुणों का स्मरण कराता है। सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उन्होंने कहा कि अहंकार में रावण और उसकी लंका जलकर खाक हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दशहरे त्यौहार पर हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक सविता कपूर, संतोष नागपाल, गगन सेठी, नेहा जोशी, पुनीत मित्तल, अशोक वर्मा और अन्य लोग उपस्थित रहे। तो चलिए अब केदारनाथ की बात कर लेते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जो है वो तेज हो गई है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको ये भी बताते चले कि सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी जीत के लिए निश्चित है। आपको ये भी बताते चले कि केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के कई मंडलों का प्रभारी बनाया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और इस बात पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गुप्तकाशी के व्यापारियों और मातृशक्ति से बात कर ले और करके लग रहा है कि केदारनाथ सीट का रुझान जो है वो बीजेपी के लिए अच्छा है और इस बार भी ये सीट बीजेपी को ही मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हम विकास के लिए तत्पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपचुनाव तक केदारनाथ का पूर्ण रूप से विकास जो है वो किया जाएगा। वहाँ होके भी आ गया हूँ। अभी मैं वहाँ 7 दिन पहले था और करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। तो मैं समझता हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। नहीं, देखिए गुप्तकाशी मंडल का मुझे
दायित्व मिला है देखने के लिए, और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की कायाकल्प मोदी जी ने करी है, जिस तरीके से उनका विश्वास और प्यार केदारनाथ धाम जी की तरफ है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार वहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पर उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी, उनके प्रति बहुत सिंपैथी है लोगों की। वहाँ होके भी आ गया हूँ, अभी मैं वहाँ 7 दिन पहले था और करीब लालकुआ की अब बात कर लेते हैं। लालकुआ स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में इस साल भी दशहरे मेले का आयोजन किया गया, जहां शनिवार की रात रावण पुतले का दहन किया गया। इस दौरान आए श्रद्धालुओं ने रावण के दहन के बाद श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे मेला स्थल गूंज उठा। आपको बताते चले कि यहां अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित पार्क में एक आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन किया गया था। इसी के चलते शनिवार को इंटर कॉलेज मैदान में दशहरा मेला का आयोजन किया गया था। शनिवार की रात लगभग 11 बजे रावण का दहन किया गया। रावण दहन से पहले मैदान में जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद दोनों ही सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मेले में काल अभिनय आकर्षक का केंद्र रहा। काल के मुंह से निकलती अग्नि की ज्वाला देख लोग दंग रह गए। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। दशहरे मेले का आयोजन भी श्री आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष BC भट्ट और वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान, रंजीत बोरा, सभासद धन सिंह बिष्ट सहित कई लोग मौजूद रहे। तो शनिवार को रावण का पुतला दहन किया गया और शहर में विजय जुलूस निकाला गया। इंटर कॉलेज मैदान में दशहरे मेले का आयोजन किया गया था। मेले के आयोजन में BC भट्ट और नेता पवन चौहान के साथ कई लोग मौजूद रहे। मंचन रामलीला की, हम रामायण के जो मंचन करते हैं, रामलीला का जो मंचन करते हैं, असत्य पर सत्य की जीत, यही हमारा मैसेज होता है। और आज के परिवेश में हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी गरिमा बनाए रखें, परिवार में भाई के साथ भाई का प्यार बना रहे, क्योंकि ये एक भाई के प्रति समर्पण को ये दर्शाती है हमारी रामलीला। और आज के युग में ये धीरे धीरे ये हम लोग जो इसका मंचन करते हैं, ये आने वाले हमारे बच्चों के और पीढ़ियों के लिए संदेश भी है। और हम चाहते हैं कि वो यहाँ इसमें आया करें और अपना पूरा यहाँ पे समय दिया करें। और ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है और बड़ा अच्छा मंचन हो रहा है लालकुआ का। देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार श्री रामलीला का मंचन लालकुआ में चल रहा था। आज जो है दशहरा मेला का आयोजन किया गया है। पुतला दहन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। राम और रावण का युद्ध हुआ है, जो राजकीय जो रामलीला ग्राउंड से होता हुआ, ये बाजार से घूमता हुआ जो है यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में पहुँचा है। यहाँ जो है राम रावण युद्ध हो रहा है, इसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के साथ मैं विगत 40 वर्षों से जुड़ा हूँ। 40 वर्षों से जो लीला यहाँ प्रारंभ हुई, वो आज भी अच्छी लीला चल रही है। स्थानीय लोकल के कलाकार यहाँ अच्छी लीला का अपने मंच पे मंचासीन होते हैं। कल की लीला है, कल ठीक 5 बजे विजयी जुलूस निकाला जाएगा और भरत मिलाप जो है वो हमारे हेमंत नरोला जी हैं, जो संरक्षक हैं श्री आदर्श रामलीला कमेटी के, उनके पेट्रोल पंप के पास होगा। वहाँ भरत मिलाप होने के पश्चात वो सवारी जो है मेला ग्राउंड पर आएगी। आज रामलीला का जो है 10वां दिवस है। आज की लीला जो थी बड़ी रमणीय थी। आज जो था, पहले सर्वप्रथम अहिरावण का आह्वान करना था। रावण द्वारा अहिरावण को बुला के राम लक्ष्मण को पाताल लोक अहिरावण ले गया। देवी के मंदिर में उनका बलि देने के लिए अहिरावण ले गया। परंतु हनुमान जी एक शक्तिशाली थे। राम जी के सेवक जो हनुमान थे, वो पाताल लोक में जाके सूक्ष्म रूप धर के मंदिर में छुपे रहे। वहाँ पर पाताल लोक में अहिरावण के साथ युद्ध करके अहिरावण की भुजा और पांव उखाड़ के राम लक्ष्मण को फिर रामादल में लाए। रामादल में जाके उन्होंने सारी लंका में चढ़ाई करके चारों ओर मंदोदरी भवन में
अन्य भवन में सारे लंका को एक राख बना दिया। राख बनाने के पश्चात रावण और राम का बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद रावण द्वारा जो है सीता को त्रास दिया गया। सीता को त्रास देने के पश्चात वहीं पर बंदर बानी दल अशोक वाटिका में घुस के रावण के साथ युद्ध करके तो रावण जो है काल को लेके आता है। वही काल जिसको उसने बांध रखा था तो काल को लेके युद्ध में आया। युद्ध करते करते काल छूटता है। काल छूट के रघुनाथ के चरणों में जाता है। रघुनाथ के चरणों में जाके वही काल जो है जब रावण के हाथ से छूट जाता है, रघुनाथ की कृपा से रावण के हाथ से वो छूट जाता है, तो वो काल जो है रावण के सर में बैठ जाता है। रावण के काल जो है रावण के सर में बैठता है तो रावण का वहीं पर विनाश होता है। तो रघुनाथ जो है रावण को मार जाते हैं। अब चलिए बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी जिले के प्रसिद्ध ज्वालपा धाम मंदिर में ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से शनिवार को मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां ज्वालपा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने भी माता के दर्शन किए और विधायक की समृद्धि और लोक सुख शांति की कामना की और उसके साथ पूजा अर्चना की और भंडारे में प्रसाद का ग्रहण किया। देवी का ही हमारा दूसरा भंडारा है और हमेशा हम भंडारे करते आएंगे। और ये मंदिर मेरे दादा दत्तराम जी ने बनाया था। पहले ये कोर्ट से भी लाए बीते, अभी बता मेरे पिताजी भी इसकी पूजा करते थे और हम हर पीढ़ियों से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है भक्तों के लिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।